हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं और इस न्यूज़ में आने वाले एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग आपको बहुत ही क्लियरली समझाएंगे ताकि आपको वो सारे के सारे वर्ड्स याद हो जाएं, आपकी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। यूपी सीएम हेल्स सेंटर्स मूव टू इंक्रीज शुगर केन एफआरपी। क्या मतलब हुआ? यूपी के सीएम यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हेल का मतलब होता है स्वागत करना या प्रशंसा करना। सेंटर्स मूव, सेंटर का मतलब हो गया केंद्र और अपोस्ट्रोफी एस लगा है तो केंद्र का। मूव का मतलब कदम। टू इंक्रीज बढ़ाना। शुगर केन का मतलब होता है गन्ना और एफआरपी की फुल फॉर्म आपको न्यूज़ के अंदर पता लग जाएगी। तो टोटल का अर्थ क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा जो गन्ने की एफआरपी को बढ़ाने का कदम उठाया गया उसका उन्होंने स्वागत किया। तो चलिए न्यूज़ को अब आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। ये यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की फ़ोटो है और नीचे लिखा है उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो चलिए अब मेन न्यूज़ की तरफ चलिए। लखनऊ से न्यूज़ है, उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ऑन थर्सडे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने थर्सडे को थैंक्ड, धन्यवाद दिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फॉर इंक्रीजिंग, बढ़ाने के लिए द फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। देखिए एफआरपी की फुल फॉर्म ये होती है फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस ऑफ शुगर केन, गन्ने का एफआरपी बढ़ाने के लिए, ठीक है। एंड सेड, और कहा, इट वॉज एन इम्पोर्टेंट स्टेप, कि ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है। स्टेप का मतलब होता है कदम। ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है इन द जर्नी, यात्रा में, ऑफ फार्मर्स, किसानों की, टू प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि के लिए, एंड सेल्फ रिलायंस, और आत्मनिर्भरता के लिए। तो टोटल का अर्थ आपको क्लियरली पता लग ही गया होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद अदा किया क्योंकि उन्होंने गन्ने की एफआरपी को बढ़ाया, और ये गन्ने की जो एफआरपी बढ़ी है तो किसानों की समृद्धि के लिए और उनकी आत्मनिर्भरता के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड ऑन वेंसडे इंक्रीज्ड द एफआरपी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने यानी कि केंद्र सरकार ने वेंसडे को एफआरपी को बढ़ाया, और एफआरपी है क्या, अब आगे बता रहा है। एफआरपी है द मिनिमम प्राइस दैट मिल्स हैव टू पे टू शुगर केन ग्रोअर्स। एफआरपी वो चीज़ है, वो प्राइस है मतलब जो मिल्स को, गन्ना मिल जो होते हैं ना, उनको चुकाना पड़ता है शुगर केन ग्रोअर को। शुगर केन ग्रोअर होता है गन्ना उत्पादक, जो गन्ने का, जो किसान गन्ना उगाते हैं, ठीक है। तो और इसको कितना बढ़ाया गया, बाई ₹10, 10 रुपये बढ़ाए गए, और ये बढ़कर अब कितना हो गया 315 पर क्विंटल, ठीक है। 10 रुपये बढ़ाए गए और बढ़ के प्राइस हो गया अब 315 पर क्विंटल फॉर 2023 to 24 सीज़न स्टार्टिंग अक्टूबर 2023-24 में के सीज़न के लिए प्राइस बढ़ाया गया, जो अक्टूबर में शुरू होगा। गन्ने का सीज़न जो है वो अक्टूबर में ही शुरू होता है, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं, और आपको अगर पता हो तो इस बार कोई भी प्राइस नहीं बढ़ाया गया था, ये अब अगले सेशन के लिए बढ़ा दिया गया। द डिसीजन टू इंक्रीज़ द एफआरपी ऑफ शुगर केन, शुगर केन की एफआरपी को बढ़ाने का जो डिसीजन है वो लिया गया, वो टेकन लिया गया कहाँ पे, इन द मीटिंग, उस मीटिंग में, ऑफ द कैबिनेट कमेटी, कैबिनेट कमेटी की मीटिंग में लिया गया, ऑन इकोनॉमिक अफेयर, इकोनॉमिक अफेयर को लेकर जो कैबिनेट कमेटी की मीटिंग हुई उसमें एफआरपी को बढ़ाने का डिसीजन लिया गया, चेयर्ड बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और ये जो मीटिंग चेयर की गई थी, चेयर का मतलब होता है अध्यक्षता करना, तो इस मीटिंग की जो अध्यक्षता की गई थी तो वो स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ही की गई थी। एक्सप्रेसिंग हिज ग्रेटिट्यूड, एक्सप्रेस का मतलब होता है व्यक्त करना, और ग्रेटिट्यूड का आपको याद होगा, नहीं याद है तो आज परमानेंटली याद कर लीजिए। ग्रेटिट्यूड का अर्थ होता है कृतज्ञता, अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए, टू प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के प्रति, फॉर डिसीजन, इस निर्णय के लिए, आदित्यनाथ सेड, आदित्यनाथ ने कहा, ऑन ट्विटर, ट्विटर पर क्या कहा जी, द डिसीजन टेकन बाय द यूनियन कैबिनेट अंडर द लीडरशिप ऑफ रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री सम्मानित, रेस्पेक्टेड मतलब सम्मानित, सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में जो कैबिनेट मीटिंग में ये डिसीजन लिया गया, टू अप्रूव, मंजूरी देने के लिए,
क्या मंजूरी देने के लिए? द हाईएस्ट एवर फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, यानी कि FRP, यानी कि अब तक का सबसे ज़्यादा FRP को मंजूरी देने का जो ये डिसीजन रहा ऑफ शुगर केन के लिए, ₹315 पर क्विंटल, यानी कि 315 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का प्राइस करने के लिए जो मंजूरी ये दी गई फॉर द शुगर से सीज़न 2023 टू 24, 2023-2024 में जो गन्ने का सीज़न रहने वाला है, उसके लिए जो ये FRP को बढ़ाने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में निर्णय लिया गया है, इज हाईली कमेंडेबल। कमेंडेबल का मतलब होता है प्रशंसनीय। ये बहुत ही ज़्यादा प्रशंसनीय है, बहुत ज़्यादा तारीफ़ के योग्य है। द डिसीजन विल प्रोवाइड, ये जो डिसीजन है ये प्रोवाइड करेगा। प्रोवाइड का क्या मतलब है, समझते हो आप? प्रोवाइड का मतलब है प्रोवाइड का मतलब होता है जुगाड़ करना, देना, है नहीं, पैदा करना। तो ये निर्णय जो पैदा करेगा, देगा, क्या देगा? न्यू डायमेंशंस, नई दिशाएं। डायमेंशन का मतलब आयाम, नए आयाम देगा। किसको? टू शुगर केन फार्मर्स, गन्ना किसानों की जर्नी को। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, ये फार्मर लिखा है और फार्मर के बाद में साइन ऑफ अपोस्ट्रोफी लिखा है, लेकिन आपने देखा होगा कहीं कहीं साइन ऑफ अपोस्ट्रोफी के बाद एस भी लिखा होता है नहीं, लेकिन यहाँ पे एस नहीं लिखा है। तो मैं बताना आपको ये चाह रहा हूँ कि जब किसी नाउन में ऑलरेडी एस लगा हो तो फिर केवल जो है ये साइन ऑफ अपोस्ट्रोफी लिखते हैं, ना कि बाद में एस लिखते हैं। तो फार्मर्स, ये ऑलरेडी इसमें एस लगा हुआ है तो केवल यहाँ पे साइन लगाएंगे। इसका मतलब हो गया का, की, के। तो फार्मर की जर्नी, फार्मर की यात्रा के लिए। टू प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्धि, ठीक है। तो ये डिसीजन जो लिया गया है, तो ये किसानों की जो समृद्धि की ओर ये की यात्रा है, गन्ना किसान हैं, तो समृद्धि की ओर उनकी जो यात्रा है, उनके लिए ये एक बड़ा आयाम सिद्ध होगा। टुडे प्रॉस्पेरस फार्मर, प्रॉस्पेरस का मतलब क्या हो गया? देखिए प्रॉस्पेरिटी से ही प्रॉस्पेरस का संबंध है। प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्धि और प्रॉस्पेरस का मतलब होता है समृद्ध, यानी कि ये हो गया नाउन और ये हो गया ये क्या हो गया? ये इसकी विशेषता बता रहा है, समझ रहे हो? तो टुडे प्रॉस्पेरस फार्मर्स आर द आइडेंटिटी ऑफ न्यू इंडिया। जो प्रॉस्पेरस फार्मर हैं, समृद्ध किसान हैं, वो आइडेंटिटी हैं, वो पहचान है किसकी? ऑफ न्यू इंडिया, नए भारत की। ही सेड, उन्होंने कहा। किसने कहा? योगी आदित्यनाथ ने। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ नए वर्ड ज़रूर सीखने को मिले होंगे। बहुत ज़्यादा तो नए शायद ना मिले हों, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर मिले होंगे। एक चीज़ और ये भी होती है कि भाई जिसको जो वर्ड याद नहीं होता उसके लिए वो नया होता है। अगर आपको मान लीजिए प्रॉस्पेरिटी का ऑलरेडी पता है तो आपके लिए नया नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको प्रॉस्पेरिटी का नहीं पता होगा, तो उनके लिए न्यू है। तो जिनको ऑलरेडी याद है उनकी प्रैक्टिस हो जाती है, और जिनको याद नहीं है उनको नए वर्ड्स याद हो जाते हैं। तो मैं बहुत ही ईजी तरीके में बताने की कोशिश करता हूँ और बहुत लोग तारीफ़ भी उस चीज़ की करते हैं। आपको कैसा तरीका लगता है मेरा, आप भी मुझे बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।